Hello students, welcome to Narendra Bhaduria Group of Education Institute. I am Sushil Srivastav, class 10th हिंदी मीडियम फिजिक्स। बच्चों, आज हम प्रकाश चैप्टर का 4th पार्ट प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रिज्म क्या है? प्रिज्म समतल पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। बच्चों, 3 आयताकार प्लेटों, समतल प्लेट और 2 त्रिभुजाकार प्लेटों के मध्य घिरा पारदर्शी भाग, इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। ये बच्चों प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। इसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी भाग, ये 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों के मध्य घिरा जो पारदर्शी भाग होता है, यही प्रिज्म कहलाता है। बच्चों, ये आयताकार जो फलक होते हैं, इन फलकों के जो किनारे होते हैं, एजेस जिनको बोलते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं और दोनों सिरे जो हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। एक आयताकार पृष्ठ प्रिज्म का आधार कहलाता है और ये जो कोर होती हैं जिन पर ये जुड़े होते हैं, इनको अपवर्तक कोर कहते हैं। तो यदि कोई त्रिभुज यदि कोई प्रिज्म किसी आधार पर रखा है, तो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य या जो कोण बनता है अपवर्तक कोरों के मध्य, इसको प्रिज्म कोण कहते हैं और प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं भी 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो प्रिज्म में 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। 8 कोरें होती हैं। अब बात करते हैं इस प्रिज्म का गुण क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म? बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये प्रकाश किरण है, और जब ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने पथ से विचलित होकर यानी अपवर्तित हो जाती है और आधार की ओर, जो त्रिभुज का बेस होता है, इसकी ओर झुककर निर्गत होती है। तो ये कहलाती है निर्गत किरण। इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंट रे। इस प्रकार प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने पथ से विचलित होना ही विचलन कहलाता है। जो हम लोग विचलन पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का विचलन, वो विचलन यही, यानी प्रिज्म से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और आधार की ओर झुककर निर्गत होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये आधार की ओर ही क्यों झुकती है और अपने पथ से विचलित क्यों होती है? बच्चों, विचलित होने का गुण तो अपवर्तन से हो गया। चूंकि माध्यम बदल रहा है, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, इस कारण इसमें अपवर्तन होता है। आपने पढ़ा है माध्यम बदलने पर अपवर्तन होता है। नंबर 2, ये लगातार आधार की ओर ही क्यों झुकता है? क्योंकि प्रिज्म में जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर
जब कोई प्रकाश गुजरता है तो उसका अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार जब वो प्रवेश करता है, दोबारा जब वो निर्गत होता है। अब समझिए, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करता है तो ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर यदि हम अभिलंब डाल दें, ये अभिलंब हो गया नॉर्मल। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो चूंकि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इस कारण आपने पढ़ा है विरल से सघन में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस कारण ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है। अब बात करते हैं निर्गत होने की। जब प्रकाश प्रिज्म से निर्गत होता है तब जो अपवर्तित किरण थी ये आपतित हो जाएगी और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये आपतन बिंदु होगा और इस पर यदि हम लंब डालें तब ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। अब जबकि किरण पुनः कांच से वायु में जा रही है तो अपवर्तन होगा, और कांच हो जाएगा सघन, वायु हो जाएगी विरल। तो आपने पढ़ा सघन से विरल में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। इस स्थिति में प्रकाश पुनः अभिलंब से दूर हटता है, इस कारण और अधिक आधार की ओर झुक जाता है। इस प्रकार से लगातार प्रकाश आधार की ओर ही झुकता है। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आधार की ओर झुककर निर्गत होती है। इस प्रकार के विचलित होने के गुण को प्रकाश का विचलन कहते हैं। बच्चों, अगर हम इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इनके कटान बिंदु पर जो कोण बनेगा इसको विचलन कोण कहते हैं, और विचलन कोण को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। ये विचलन कोण निर्भर करता है आपतन कोण पर। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता जाता है, लेकिन विचलन कभी शून्य नहीं हो सकता। पहले विचलन कोण का मान घटता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। उस कोण को यानी उस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा एम। यानी जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाए उस कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। अब यदि किसी प्रिज्म का कोण ए दिया है और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम दिया है तो n इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम होल बाई 2 होल अपॉन साइन ए बाई 2। हाई स्कूल स्तर पर आपके कोर्स में सिर्फ इस अपवर्तनांक का सूत्र है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। इंटर में आप लोग पहुंचेंगे तो इसी का प्रूफ भी आपके कोर्स में है। तो इस प्रकार से यह प्रकाश का विचलन होता है। बोर्ड पेपर में इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।